So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडवर्ब्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने कमिंग एग्जाम में आने वाला है और भाई साहब एग्जाम बहुत ही करीब है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। इस समय खेल कूद थोड़ा सा किनारे रख दो, ठीक है। एग्जाम हो जाए उसके बाद आराम से मौज करना, तुम भी और हम भी, लेकिन अभी एकदम सीरियस वे में पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो में। और एडवर्ब जो अपना ये चैप्टर है, ये इसके लगभग 3 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब में कौन कौन से काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं। चलते हैं फटाफट से अपनी स्लाइड पर। ये अपना चैप्टर का नाम है एडवर्ब्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 ये अपनी बुक का है। देखो, सबसे पहले एडवर्ब समझ जाते हैं एडवर्ब्स होता क्या है। तो एडवर्ब्स होता क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एडवर्ब्स की डेफिनेशन। एडवर्ब्स क्या लिखते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट modifies or tells us something about verb, tells something about verb। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, या वर्ब के बारे में हमें कुछ बताते हैं, क्रिया के बारे में कुछ बताते हैं। भाई साहब वर्ब क्या होती है? तो तुम्हें बताएं कि वर्ब आर द एक्शनल वर्ड, ऐसे वर्ड जिनको पढ़ करके हमें लगे हाँ भाई साहब कुछ काम हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो वर्ब होता है। और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। समझ गए भाई? देखो, वर्ब तो जानते हो ना तुम, वर्ब आर द एक्शनल वर्ड जिनसे हमें पता चले कुछ काम हो रहा है, जैसे वॉक, टॉक, बाथ, सिंग, क्रॉल, टॉक, गो, ये सब क्या है? वर्ब है। और इनको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इनकी क्वालिटी को बता रहा है। वर्ब की क्वालिटी को बताना या वर्ब के बारे में कुछ चीजें बताना ही क्या होता है? वो वर्ड जो ये सब काम करता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। मतलब किस तरीके से हम कंपैरिजन कहते हैं तुम सबसे अच्छे हो, तुम आहद से अच्छे हो, या तुम अच्छे हो। ठीक है, तो तीनों जो सेंटेंस बोले हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। तुम अच्छे हो, ये पॉजिटिव डिग्री है, किसी और से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हमको किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छा हूं तो मैं पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तुम आहद से अच्छे हो, इसका मतलब किसी दो के बीच में तुम अच्छे हो। और सुपरलेटिव डिग्री, अरे भाई साहब तुम्हारा क्या ही कहना, तुम तो सबसे अच्छे हो, मतलब पूरी क्लास में सबसे अच्छे हो, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यही सब चीज शानदार शानदार टॉपिक हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब समझ गया कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करें या वर्ब के बारे में कुछ चीजें हमको बताएं। क्लियर? तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से फुल कंसंट्रेशन होकर के वीडियो में रहना, जिससे कि एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि शाम को तुम्हें सब कुछ हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या तुमने इससे समझा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हमारा आ रहा है, स्नेहा वॉक्ड ब्रिस्कली अप द गार्डन पाथ। स्नेहा वॉक्ड ब्रिस्कली अप द गार्डन पाथ। ब्रिस्कली मतलब होता है तेज, क्या होता है? तेज।
तो देखो यहां पर वर्ब अगर तुम ढूंढोगे इस सेंटेंस में वर्ब तुम ढूंढोगे तो वॉक मिलेगा, क्योंकि वॉक क्या है, एक एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड ही वर्ब होती है। इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्रिस्कली बता रहा है कि वॉक कैसे वॉक कर रही है, तो तेज तेज वॉक कर रही है, तो ब्रिस्कली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। देखो वर्ब ढूंढ लो तुम, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला वर्ड ढूंढ लो, वही तुम्हारा एडवर्ब है। वर्ब तो ढूंढ लो, वर्ब बहुत आसान है, तुम बहुत पहले से तुमको हम समझा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है, एक्शनल वर्ड होते हैं। तो एक्शन वर्ड जहां तुमको दिख जाए कह दो भाई साहब तुम ही तो वर्ब हो, और वर्ब की क्वालिटी बताने वाला वहीं कहीं वर्ड होगा जो उसकी क्वालिटी बताएगा कि किस तरीके से चल रही है, तो तेज चल रही है, क्वालिटी बताए ना। तो जो तेज है, जो ब्रिस्कली है, वही एडवर्ब है। द मिलेनियम पार्क इज क्वाइट नाइस फॉर आउटिंग। द मिलेनियम पार्क इज क्वाइट नाइस फॉर आउटिंग। तो आउटिंग मतलब, आउटिंग हमारा वर्ब है, आउटिंग मतलब बाहर घूमना, तो बाहर घूमने के लिए वो क्वाइट नाइस है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। रिचा sang rather melodiously at the party. रिचा sang rather melodiously at the party. यहां पे जो तुम्हें वर्ब दिख रही है वो sang है, गाना, ठीक है। और कब गा रही है, तो rather कभी कभार गा देती है, ठीक है, कभी कभार मेलोडियसली सॉन्ग वो गाती है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वर्ड जो हमारे वर्ब की क्वालिटी को बताएं, वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब के बारे में कुछ जानकारी हमें दें, उन वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये सब रीड कर लेना अच्छी तरीके से। अब देखो ये एक्सरसाइज है, ए एक्सरसाइज में तुम्हें ढूंढना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स। तुम्हें एडवर्ब्स ढूंढना है, उनको अंडरलाइन करना है। अब तुम पहले से ही अंडरलाइन किए हुए हो तो चीजों कुछ कम समझ में आएगी, लेकिन फिर से एक बार जो अंडरलाइन किए हो उसको चेक कर लेना, हो सकता है कहीं गलत किए हो। कैसे चेक करेंगे सर, तो देखो सबसे पहले अपने दिमाग में लाना कि भाई साहब इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। वर्ब ढूंढना बहुत ही आसान है। वर्ब ऐसा वर्ड जिससे पता चले कुछ काम हो रहा है और उसकी क्वालिटी बता रहा है जो वर्ड, उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे द रैबिट डिसअपीयर्ड क्विकली बिहाइंड द बुशेस। The rabbit disappeared quickly behind the bushes. तो यहां पर अगर वर्ब ढूंढोगे तो वर्ब मतलब कुछ काम होने वाला वर्ड, तो वो कौन सा है, डिसअपीयर्ड, खो जाना। खो जाना भी क्या है, एक वर्ब पे कुछ काम हो रहा है ना, तो किस तरीके से खो गया, तो क्विकली, बहुत जल्दी खो गया, बहुत जल्दी खो गया, तो क्विकली हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से सबको सब चेक कर लेना, अगर कुछ गलत होगा तो उसको सही कर लेना, नहीं तो शाम को एक्सप्लेन करना कि सर जी देखिए ये वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी ये वाला वर्ड बता रहा है, इस वजह से इसको अंडरलाइन हम किए हैं, ये एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, सेकंड टॉपिक, इसमें हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, एडवर्ब के टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप हैं, तो पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, कहते हैं ना तुम्हारे मैनर अच्छे कम हैं, तुम बहुत ही नटखट बच्चे हो। उसी तरीके से ये वाला जो वर्ड, ये वाला जो काइंड है वो क्या हमें बताएगा कि एडवर्ब कैसा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहां पे हमें प्लेस की जानकारी मिलेगी। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम इसमें हमें टाइम की जानकारी मिलेगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें मतलब कितनी मात्रा में चीजें हो रही हैं, कितनी क्वांटिटी में चीजें हो रही हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस कब कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है ना, जैसे हम तुम्हारे घर कब कब आते हैं, तुम कहोगे संडे संडे आते हैं। हमारी क्लास कब कब होती है, तो हमारी ऑनलाइन क्लास तो रोज ही होती है, कभी कभार छुट्टी हो जाती है, इमरजेंसी पड़ती है, या फिर तुम्हारा काम नहीं हुआ रहता है तो छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज इस एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, डिग्री और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ एडवर्ब्स को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा खा लोगे तो भाई साहब पचेगा नहीं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पचाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑफ, अफर्मेशन, निगेशन, ठीक है, ये हम लोग सेकंड वीडियो में अपने देखेंगे। चलो सबसे पहले आता है अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो जो भी और चीजें उनको एक बार रीड कर लेना तुम।
ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें तुमको यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, लेकिन तुम फुल रीड करना और कहीं कुछ दिक्कत बनती है तो शाम को बताना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर कह रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एक्शन किस तरीके से हुआ है, एक्शन होने का मैनर क्या है, वो जो वर्ड रहेगा वो रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का तरीका है, एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का तरीका है कि हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करें, हाउ, कैसे। वर्ब से, वर्ब तो ढूंढ लोगे ना, वर्ब से हम क्वेश्चन करें हाउ, और अगर उसका आंसर मिल रहा है कहीं ना कहीं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, बात समझे। अगर हम वर्ब से, ध्यान दो, अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ और उसका आंसर मिल रहा है तो जो आंसर वाला वर्ड होगा उसी को एडवर्ब कहेंगे। जैसे द प्लेयर्स practiced sincerely, the players practiced sincerely। तो सबसे पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढोगे तभी एडवर्ब मिल पाएगा। तो वर्ब है अपना सिंसियरली, बहुत ही अच्छे से, सिंसियरली मतलब बहुत ही अच्छे से, अच्छे में। तो हम क्वेश्चन करें हाउ, कैसा खेला, नहीं सॉरी, प्रैक्टिस्ड हमारा वर्ब है, प्रैक्टिस मतलब कुछ काम हो रहा है ना, प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ प्रैक्टिस्ड, किस तरीके से प्रैक्टिस किया है, कैसे प्रैक्टिस किया है, तो सिंसियरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, सिंसियरली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। प्रैक्टिस्ड तो वर्ब है, और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे हाउ प्रैक्टिस्ड, तो आंसर आएगा सिंसियरली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, जहां हमें मैनर पता चले। एक और देखते हैं, नेहा वॉज वॉकिंग लीजरली मतलब होता है बिना किसी काम के, मतलब फालतू में, ठीक है। कभी कभी हम लोग फालतू भटकते रहते हैं ना, बिना किसी उद्देश्य के, मतलब बस यूं ही निकल लिए हैं बाहर, इधर उधर गली मोहल्ले में भटक रहे हैं। तो नेहा वॉज वॉकिंग लीजरली, ये बिना किसी काम के घूम रही है। तो वॉकिंग क्या होगा, वर्ब होगा, वॉकिंग वर्ब है। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि वॉक क्या है, अरे भाई वॉक कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है तो वॉक कर रही है, वर्ब, ठीक है। कैसे वॉक कर रही है, कैसे, हाउ क्वेश्चन करना, हाउ मतलब कैसे वॉक करे, तो लीजरली, बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के, कोई गोल नहीं, बस यूं ही वॉक कर रही है। क्वेश्चन हम करेंगे हाउ का आंसर जो भी वर्ड दे रहा है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, एग्जांपल, द मैसन वर्कड हार्ड एंड वाज एबल टू फिनिश हिज वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द मैसन मींस मिस्त्री, मैसन वर्क हार्ड, वर्कड हमारा वर्ब हो जाएगा, वर्कड हमारा वर्ब हो जाएगा, और कैसे, तो हार्ड, कैसे वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर भाई, समझ में आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करें हाउ और उसका आंसर हमें मिल रहा है तो वही एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन टूक प्लेस। जो एक्शन है वो कहां पर हुआ है, किस प्लेस पर हुआ है, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। यहां पे क्वेश्चन क्या होगा, वेयर, कहां। यहां पे क्वेश्चन क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्वेश्चन हो रहा था हाउ, कैसे। समझे भाई, जो काम हमको भी हो गई। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, क्वेश्चन क्या करेंगे, वर्ब से वेयर, कहां पे हुआ एक्शन, जो एक्शन हुआ, मर्डर हुआ, कांड हुआ, कहां हुआ, ठीक है। वर्ब जो हुई है, जो काम हुआ है वो कहां हुआ है, ठीक है। जैसे द टीचर लुक्ड फॉर मीना एवरीवेयर, मीना ने कोई कांड किया है और कांड करके भाई साहब वो किसी ग्राउंड के कोने में दुबक गई है, जैसे तुम दुबक जाते हो, पीटी ना करना पड़े और दुबक जाते हो, वैसे ही मीना भी
क्या हुआ, कहीं कुछ काम करके कांड करके दुबक गई है। तो लिख रहा है द टीचर लुक्ड फॉर मीना एवरीवेयर। सबसे पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब मतलब लुक्ड, वर्ब मींस लुक्ड, कुछ काम हो रहा है, लुक मतलब देखना, कोई काम ही तो है देखना भाई। तो टीचर लुक, कहां लुक किया, कहां देखा, एवरीवेयर, हर जगह देख लिया, पूरे स्कूल में देख लिया, एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या हुआ, एक हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। यदि हम वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर लुक्ड, कहां देखा, तो हर जगह देखा, एवरीवेयर, एवरीवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे वर गोइंग आउट, वे कहां जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गोइंग हमारा वर्ब है और आउट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है वेयर का, वेयर का आंसर मिल रहा है, तो भाई साहब बात डन है। माई फ्रेंड लिव्स हेयर, मेरे मित्र कहां रहते हैं, हेयर, यहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो लिव हमारा वर्ब हो जाएगा और हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें और भी सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस दिए गए हैं, इनको रीड कर लेना। बी एक्सरसाइज में तुम्हें कह रहा है कि सर्कल द एडवर्ब्स, अंडरलाइन द मॉडिफाइड वर्ड एंड स्टेट वेदर इट इज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब यहां पर हमें बताना है कि वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, जो भी अंडरलाइन है, ठीक है। अंडरलाइन को हमें बताना है कि जो अंडरलाइन को बताना है कि वो वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, और हमें जो भी तुम्हें एडवर्ब दिखेगा उसको सर्कल करना है। दो चीजें इस एक्सरसाइज में करनी है, पहला एडवर्ब जहां मिले उसको उस गोले में बंद कर दो, और जो अंडरलाइंड वर्ड हो उन्हें हमें बताना है कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन का क्वालिटी बताए, उसकी खूबियां उसकी कमियां बताएं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को या वर्ब को मॉडिफाई जो करता है और सुंदर बनाता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज भाई साहब हो जानी चाहिए। सी वाले में क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स, हिंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां पर बॉक्स है, बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं और यहां पर हमें फिलअप करने हैं, ठीक है। तो फिलअप किए हो, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, हो सकता है कहीं गलत हो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरा हमारे पास जो टाइप आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब क्लियर है, यहां पर हमें टाइम से रिलेटेड कुछ चीजें मिलेंगी और यहां पर आंसर किस चीज का मिलेगा, हमें व्हेन का। देखो मैनर में हमें हाउ का आंसर मिल रहा था, प्लेस में वेयर का आंसर मिल रहा था, टाइम में हमें मिलेगा आंसर व्हेन का। कब हुआ, क्या हुआ, वर्ब, जो एक्शन है वो कब हुआ, मर्डर कब हुआ, तुमने कांड कब किया, कब, ठीक है। कांड करना एक हुआ, वर्ब कब किया, तो हम बताएंगे 4 बजे किया, हम 5 बजे किया, तो 5 बजे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम को इंडिकेट करता है कि हमारा जो एक्शन है, जो हमारा वर्ब है वो कब हुआ, कांड कब हुआ, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस बिगैन अर्ली, कॉन्फ्रेंस बिगैन अर्ली, शुरू हुआ, बिगैन हमारा वर्ब है, ध्यान रखना, बिगैन हमारा वर्ब है, अर्ली कब हुआ, जल्दी हुआ, तो अर्ली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। शी विल कम टुमारो, वो आज नहीं आएगी, वो कब आएगी, कल आएगी, शी विल कम टुमारो, तो कम हमारा वर्ब है और टुमारो हमारा कब आएगी, तो कल आएगी, कब व्हेन क्वेश्चन करें ना, व्हेन कम, व्हेन मतलब वो कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। तो जो वर्ड ये हमें बता रहा है कि कल, परसों, नरसों, ठीक है, कभी नहीं आएगी, तो वो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक ब्रो, ठीक है। तो इसी में रिसेंटली आई स्पोक टू हर रिसेंटली, ये सब को सब बता रहा है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान रखना, यदि वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हेन, ये वर्ब जो एक्शन हुआ ये कब हुआ है, तो जो वर्ड बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, चीजें खत्म, ठीक है।
अब इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। चौथा अपने पास जो टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसको देखते हैं भाई। सो यस, हम लोग देख रहे थे अपना चौथा टाइप जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखो जो भी चीजें ये बीच में है इनको रीड करना है तुम्हें भाई, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी हमें ये नहीं चाहिए कि सर जी हो नहीं पाया, ठीक है। कोई भी इस समय ढिलवाई मत रखो, एग्जाम बहुत करीब है, फिर मौज करेंगे साथ में हम लोग, लेकिन अभी नहीं। एडवर्ब ऑफ डिग्री अपना फोर्थ। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। क्या इंडिकेट करता है? इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? हाउ मच। देखो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर था, वहां पे हमें आंसर मिल रहा था हाउ का। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़े, बार बार रिवाइज करोगे तो हमें काइंड्स याद हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़े, वहां पर आंसर हो रहा था किस क्वेश्चन का? वेयर का। तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़े, जहां पे क्वेश्चन हो रहा था व्हेन का, जहां पे हमें आंसर किसका मिल रहा था? व्हेन का। और चौथा आया एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें हमें आंसर मिलेगा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का? हाउ मच का। कितना एक्शन हुआ है, कितना एक्शन हुआ है, समझ रहे हो? कितना मर्डर हुआ है, कितना कांड किया है तुमने, ठीक है। तो जहां कितना का आंसर मिले कि 10 कांड किया, 20 कांड किया, या 10 20 कत्ल मार दिया भाई साहब, ठीक है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ये सब जो की वर्ड्स हैं इनको याद करने रहना कि हाउ मच, व्हेन, वेयर, हाउ। दे आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब। द स्टोरी वॉज वेरी स्कैरी। द स्टोरी वॉज वेरी स्कैरी। स्कैरी मतलब डरावनी। स्कैरी मीन्स क्या है? डरावनी। कितनी डरावनी, कितनी डरावनी। हाउ मच स्कैरी? वेरी स्कैरी, बहुत ही ज्यादा डरावनी। तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज क्वाइट फास्ट इन कैलकुलेटिंग सम्स। कैलकुलेशन में बहुत ही तेज है, ठीक है। द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली। द कुकू जो कोयल होती है वो स्वीटली सिंग करती है, बहुत ही प्यारा गीत गाती है। तो कितना प्यारा गीत गाती है? तो बहुत ज्यादा। वेरी, वेरी क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। समझे भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें ये एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि वर्ब का क्या बताएगा कि वर्ब कितना हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। हाउ मच का आंसर मिलेगा, तो वो रहेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आज का लास्ट टाइप जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी चीजें बची हुई हैं उनको रीड करना है, समझना है खुद से, और नहीं आता है तो फिर पूछना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। यहां पर हमें आंसर मिलेगा हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार कोई एक्शन हुआ है, वर्ब हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन का आंसर यदि मिल रहा है तो वो हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब और आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ये कहां होता है? तो मेन वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये वर्ड लगाया जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही रेयरली विजिट्स द म्यूजियम। ही रेयरली विजिट्स द म्यूजियम, एक वर्ड है भाई, ही रेयरली विजिट्स द म्यूजियम। तो सबसे पहले हमें जानना होगा वर्ब। वर्ब कौन सा है हमारा? विजिट्स। विजिट हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। और वर्ब की जो क्वालिटी बता रहा है, वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड, वो कैसा है? रेयरली, ठीक है। कितनी बार विजिट करता है? तो रेयरली विजिट करता है, तो रेयरली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है? रीता ऑफन हेल्प्स हर
मदर इन द गार्डन, इन द गार्डन। सबसे पहले देखो एडवर्ब ढूंढने के लिए कह रहा, तो सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो वर्ब क्या है? हेल्प्स, सहायता कराना। सहायता कब कब सहायता कराती है, कितनी बार सहायता कराती है? तो ऑफन। ऑफन हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितनी बार हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आई हैव हार्डली सीन हिम सो एंग्री। आई हैव हार्डली सीन हिम सो एंग्री, मैं उसको बहुत कम ही देख पाता हूं कि वो बहुत गुस्सा है। ठीक है, तो हमारा सीन, सीन हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। मेन वर्ब कितनी बार हो रहा है, कितनी बार उसने देखा है? तो हार्डली, कभी कभार देखा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कई सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो भाई साहब अब तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा, यहां पर काम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना? डेफिनेशन डालना एडवर्ब की। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स की डेफिनेशन, एडवर्ब्स कितने काइंड्स का है। ठीक है, जितने काइंड्स का है उतना लिखो। उसके बाद लिख दिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, फिर हेडिंग डालो एडवर्ब ऑफ, पहला क्या पढ़े? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन, और वो किस चीज का आंसर देता है? तो हाउ का। इसको दिमाग में रखना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की डेफिनेशन डाल देना, कुछ एग्जांपल डाल देना और दिमाग में रखना कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किस चीज का आंसर देता है? तो वेयर का आंसर देता है। इसके दिमाग में रहेगा तभी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। फिर तीसरा डालना अपना टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि किस चीज का आंसर देता है? तो व्हेन का आंसर देता है। और उसकी डेफिनेशन लिखना, उसके एक दो एग्जांपल्स लिख देना। एडवर्ब ऑफ टाइम कंप्लीट। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्ट में भी देखा हम लोगों ने। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो आंसर देता है हाउ मच का, तो उसकी डेफिनेशन और उसके एक दो एग्जांपल्स। ठीक है, 4 हो गए। और 5वां हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आंसर देता है हाउ ऑफन का, तो उसका डेफिनेशन और उसके एक दो एग्जांपल्स लिख देना। और एक्सरसाइज जो तुम अपनी बुक में किए हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, चेक कर लेना क्या वो सही है, जो आज तुमको हमने पढ़ाया है क्या उसका यूज हो पा रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखे हो। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना, एक बार रीडिंग मार लेना। बाकी आज का जितना भी पढ़ाया हूं उसको अपने दिमाग में सॉलिड वे में रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।